नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बिगुल फूंक दिया है। यानी कि बीजेपी ने तैयारियों को ध्यान में रखकर अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दिया है। जब 2017 का चुनाव था तो केशव मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद स्वतंत्र देव सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने बनाया। उसके बाद बीजेपी ने भूपेंद्र चौधरी को बनाया, जो जाट समाज से आते हैं। अब की बार कुर्मी समाज से फिर बना दिया गया है। तो दोस्तों, बीजेपी की कोशिश है कि केशव प्रसाद मौर्य को आगे करके मौर्य का वोट लिया जाए, जो कि पिछली बार केशव प्रसाद मौर्य को 2017 में आगे किया गया था बीजेपी के द्वारा। हालांकि कहा जा रहा था कि केशव मौर्य को सीएम बनाया जाएगा, लेकिन केशव मौर्य सीएम नहीं बने। उसके बाद 22 में लगा, 22 में केशव मौर्य खुद विधानसभा का चुनाव हार गए। तो 2024 में मौर्य समाज के एक बड़े वर्ग ने, एक बड़े वोट बैंक ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया। समर्थन का आंकड़ा कैसे आप लगा सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वोट नहीं देते मौर्य लोग, केवल बीजेपी को वोट देते हैं। मेरे भाई, जो लोग ये कहते हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, बीजेपी के लोकसभा के सांसद मौर्य शाक के सैनी समाज से 0 है उत्तर प्रदेश में, 0। समाजवादी पार्टी से 3 है। इसका मतलब सपा को वोट लोगों ने दिया। फर्रुखाबाद से नवल किशोर शाक्य को जबरदस्ती हराया गया, नहीं 4 हो जाते। जबरदस्ती हराया गया 4300 वोटों से फूलपुर में अमरनाथ सिंह मौर्य को, नहीं तो 5 सांसद हो जाते। तो कहने का मतलब है, और एक बिजनौर की सीट पर, वहाँ तो बड़े अंतर से बीजेपी एनडीए जीता है, लगभग 37,000 वोटों से, तो वहाँ का नहीं कहा जा सकता। तो समाजवादी पार्टी को अच्छा खासा वोट मिला था। अन्य सीटों पर भी मिला था जहाँ पर सपा ने मौर्य प्रत्याशी नहीं उतारा। हम लोगों की तरफ बिना मांगे लोग वोट दे दिए थे, 70-80% समाजवादी पार्टी के समर्थन में हम लोगों की तरफ। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी केशव प्रसाद मौर्य के काठ के तौर पर बाबू सिंह कुशवाहा को आगे कर रही है। बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उपनेता बनाया है सदन का वहाँ पर लोकसभा में बाबू सिंह कुशवाहा को। तो केशव प्रसाद मौर्य के सामने बाबू सिंह कुशवाहा कितना टिकेंगे, कितना प्रभाव डाल पाएंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अब इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन कौन से समाजवादी पार्टी से मौर्य नेता दावेदार हैं जिनको टिकट मिलने की पूरी उम्मीद है। बाकी 90% बातें हमारी सही हो सकती हैं, 10% बातें हमारी गलत हो सकती हैं। दोस्तों, जब 22 का चुनाव हुआ था तो सपा के केवल 2 मौर्य विधायक जीते थे। ऊषा मौर्य हुसैनगंज, जो कि फतेहपुर जिले से है सीट है, और इनको जो वोट मिला था 91,884 वोट, 25,181 वोटों से ऊषा मौर्य चुनाव जीती थी। यानी कि ऊषा मौर्य के बाद अगर कोई जीता था समाजवादी पार्टी से, दोस्तों, राम अवतार सैनी हैं। राम अवतार सैनी समाजवादी पार्टी के विधायक, और ये चुनाव जीते थे दोस्तों, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव जीते थे। बाकी सपा का कोई विधायक नहीं बना था मौर्य शाक के सैनी समाज से। उसके बाद दोस्तों, लोकसभा का चुनाव हुआ। नीरज मौर्य सांसद बने आंवला से, एटा से देवेश शाक्य बने, जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा बने, और बिजनौर से दीपक सैनी अच्छा चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए। नवल किशोर शाक्य को फर्रुखाबाद में काउंटिंग रोक करके हरवा दिया गया, ये सब जानते हैं। और अमरनाथ सिंह मौर्य भी अच्छा चुनाव लड़े थे फूलपुर से, इनको भी हरवा दिया गया। इनको तो केशव ने ही हरवा दिया, उनके ही ऊपर आरोप लगता है, ज़बरदस्ती हराया गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन से नेता को सपा टिकट दे सकती है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के हैं प्रेमचंद्र कुशवाहा, प्रबल दावेदार हैं फूलपुर विधानसभा क्षेत्र से, जहां पर समाजवादी पार्टी लगातार मुस्लिम प्रत्याशी उतार रही है। हमारे समझ में 3 बार लगातार लड़ाई
और 3 बार असफलता मिली, 17 में, 22 में, उसके बाद उपचुनाव हुआ। तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर लगातार असफलता मिल रही है। तो अगर समाजवादी पार्टी मौर्य प्रत्याशी यहाँ पर उतारती है, जिसमें प्रेमचंद कुशवाहा प्रबल दावेदार इसलिए हैं क्योंकि बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं और ज़मीनी पकड़ रखते हैं, तो इनको लेकर के चर्चाएं भी हैं। अगर मौर्य समाज में किसी का नंबर यहाँ पर आएगा तो प्रेमचंद कुशवाहा का आएगा। वैसे अमरनाथ सिंह मौर्य की भी दावेदारी है, लेकिन अमरनाथ मौर्य जी को एक मौका दे दिया गया है फूलपुर लोकसभा से। अब उस मौके को नहीं भुना पाए, हो सकता है उनका भी नाम आ सकता है यहाँ से, लेकिन उनकी यहाँ से ज़्यादा दावेदारी इलाहाबाद पश्चिमी सीट पर हो सकती है। बाकी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सुरेश चंद्र मौर्य हैं, हंडिया विधानसभा जो भदोही में है दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पूर्व के ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, वर्तमान में समाजवादी पार्टी से बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। समाजवादी पार्टी 2022 का चुनाव हंडिया में जीती थी, बिंद जीते थे, लेकिन उनकी हालात सही नहीं हैं, वो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। अब की बार यहाँ पर समाजवादी पार्टी बदल सकती है टिकट। अगला नंबर आता है जो सबसे पक्का है टिकट, जिसमें कोई मतलब संशय ही नहीं है। समाजवादी पार्टी से विजय प्रताप कुशवाहा जी हैं, खड्डा विधानसभा कुशीनगर में पड़ती है दोस्तों, और बहुत ही लोकप्रिय हैं। लोकप्रियता का पैमाना आप ये समझ सकते हैं कि पिछली बार निषाद पार्टी यहाँ से जीती, बीजेपी गठबंधन 41,441 वोटों से। विजय प्रताप कुशवाहा निर्दलीय चुनाव लड़े, निर्दलीय 46,840 वोट पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जो कभी ना विधायक रहा है, ना कभी सांसद रहा है, ना कोई राजनीतिक बहुत बड़ी पृष्ठभूमि रही है, तो अगर ऐसा व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ता है, कोई राजा रजवाड़ा भी नहीं रहे हैं कि राजा रजवाड़ा रहे हैं इसलिए इनका प्रभाव है, कोई गुंडा माफिया भी नहीं है, तो अपने आप में लोकप्रियता का पैमाना दर्शाता है। सपा गठबंधन से ओम प्रकाश राजभर ने दिलवा दिया था अशोक चौहान को, जिनको मात्र 21,000 वोट मिला। जब यहाँ पर टिकट अच्छा नहीं दे पाई समाजवादी पार्टी, तो जो विजय प्रताप कुशवाहा को भी वोट देने वाले लोग थे, उन लोगों ने समाजवादी पार्टी से किनारा किया। और सब जानते हैं भाई निर्दलीय चुनाव जीतना कितना कठिन है, बहुत सारे लोग चले गए, फिर बीजेपी को देना उचित समझे। तो समाजवादी पार्टी से खड्डा विधानसभा में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, मिली जानकारी के मुताबिक लगभग 10-12 हज़ार वोटों से समाजवादी पार्टी यहाँ लीड की थी। बाकी अन्य विधानसभाओं में लीड नहीं कर पाई थी। समाजवादी पार्टी में अन्य विधानसभाओं में लीडरशिप का भी अभाव है। देख सकते हैं 2017 में विजय प्रताप कुशवाहा बसपा जैसी पार्टी से लड़े, 2 नंबर पर रहे। समाजवादी पार्टी यहाँ पर 3 नंबर पर रही। बसपा में किस प्रकार से बीजेपी की लहर थी, इससे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी शिवकन्या कुशवाहा को भी समाजवादी पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ा सकती है। बांदा जिले की किसी भी सीट से चुनाव लड़ने के लिए इनकी प्रबल संभावनाएं बताई जा रही हैं। अगला नंबर आता है सर्वेश शाक्य हैं दोस्तों, इटावा सदर से पिछली बार लड़े थे, और यहाँ से बबलू शाक्य नाम है इनका, उर्फ इनका नाम है प्रदीप शाक्य उर्फ बबलू शाक्य। इटावा से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं। समाजवादी पार्टी इनके ऊपर अगर दांव खेल दे तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पिछली बार सरिता भदौरिया इटावा सदर में जीती थी 3984 वोटों से। सर्वेश शाक्य 94,166 वोट पाए थे। यहाँ पर शाक्य प्रत्याशी के आने की चर्चाएं ज़्यादा हैं। अगला नंबर अमरनाथ मौर्य का मैंने आपको बताया। अमरनाथ मौर्य इलाहाबाद पश्चिमी सीट पर। ऋचा सिंह को 2017 में समाजवादी पार्टी ने लड़ाया। ऋचा सिंह भाजपा में हैं, क्षत्रिय बिरादरी से हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह ब्राह्मण बिरादरी से हैं। समाजवादी पार्टी ने 2022 के चुनाव में सोचा कि क्षत्रिय के सामने अगर ब्राह्मण खड़ा कर देंगे, ब्राह्मण के सामने क्षत्रिय खड़ा कर देंगे तो सफलता मिल जाएगी। लेकिन सत्यता यही है कि भाई क्षत्रिय ब्राह्मण का वोट एक जगह जाता है, बीजेपी की तरफ। और यहाँ पर 2022 में सपा ने अमरनाथ मौर्य को टिकट दे दिया था, उसके बाद टिकट काट दिया। यहाँ पर अमरनाथ मौर्य ये गलत लिखा है, क्योंकि वेबसाइट वाले जिसको पहले टिकट मिलता है उसी को लिख देते हैं, तो चुनाव आयोग में सही सही जानकारी होती है। तो यहाँ पर ऋचा सिंह को फिर सपा ने दिया। ऋचा सिंह इस समय बीजेपी में है। समाजवादी पार्टी को भर भर के गाली देती हैं, आलोचना करती हैं बहुत तगड़ा। तो समाजवादी पार्टी जब ओबीसी वर्ग को भागीदारी नहीं देगी, टिकट नहीं देगी, तो कहाँ से चुनाव जीतेगी, आप सबको पता है, दुनिया जानती है। वहीं पर दोस्तों अगली सीट का नाम है रश्मि मौर्य। रश्मि मौर्य जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकती हैं। यहाँ पर मुस्लिम 85,000 हैं, मौर्य शाक्य 65,000, ठाकुर 40,000, दलित 59,000, 49,000 यादव हैं, कश्यप 17,000, ब्राह्मण 13,000। जलालाबाद में समाजवादी पार्टी
यहाँ पर चुनाव जीतने की उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार मात्र 4572 वोटों से समाजवादी पार्टी यहाँ पर हारी थी। बसपा ने यादव लड़ाया था, समाजवादी पार्टी ने नीरज नलिनीश को लड़ाया था, हरिप्रकाश वर्मा भारतीय जनता पार्टी से जीते थे। अगला नंबर आता है नमल किशोर शाक्य या इनकी पत्नी नमल किशोर शाक्य के नाम की चर्चा है कि विधानसभा चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल सकती है और डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को बना सकती है, ऐसी चर्चा है, लेकिन टिकट इनको मिलेगा और ये जिताऊ प्रत्याशी हैं। अगला नाम आता है अगम मौर्य हैं, समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। दोस्तों, जब चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी से तो हार गए थे 15,481 वोट से और 99,576 चैनपुर बिथरी विधानसभा से लड़े थे। तो इनको चैनपुर बिथरी विधानसभा से मिलता है। यहाँ पर मुस्लिम 1,28,000 के करीब में है, दलित 63,000, मौर्य 26,000, कश्यप 27,000, यादव 24,000, कुर्मी 17,000, किसान 16,000, ब्राह्मण 15,000। और वहीं पर दोस्तों आंवला विधानसभा सीट पर भी समाजवादी पार्टी किसी मौर्य को उतार सकती है। अगम कुमार मौर्य यहाँ से पहले लड़ चुके हैं, तो धर्मपाल सिंह यहाँ पर जीतते हैं। तो पिछली बार पंडित राधा कृष्ण शर्मा को सपा ने लड़ाया। अब आप सोचिए कि समाजवादी पार्टी वाले टिकट गलत देते हैं। बीजेपी से जो व्यक्ति था उसको बुला करके समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और समाजवादी पार्टी की हालत खराब हो गई। और आंवला विधानसभा क्षेत्र में अगर आप देखेंगे दोस्तों, समाजवादी पार्टी के चुनाव जीतने की परिस्थिति है। एडवोकेट शिवशरण कुशवाहा जी हैं, बाबू सिंह कुशवाहा के भाई हैं। ललितपुर का इलाका झांसी का इलाका है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत कमज़ोर मानी जाती है। हालांकि लोकसभा के चुनाव में काफ़ी सुधार हुआ, लेकिन ललितपुर झांसी के इलाके से इनको लड़ाया जा सकता है, एडवोकेट शिवशरण कुशवाहा को। वहीं पर राजेश कुशवाहा हैं, गाजीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से 2017 में लड़े थे, हार गए थे। 17 में बीजेपी की लहर भी थी, तमाम चीज़ें थी, तो इनके गाजीपुर सदर से इनको टिकट मिल सकता है। आलोक शाक्य हैं, समाजवादी पार्टी से मैनपुरी ज़िले से सीट है, इनको टिकट मिलने की पूरी उम्मीद है। पिछली बार बहुत कम वोटों के अंतर से हार गए थे, देखो 4767 वोटों के अंतर से हार गए थे। समाजवादी पार्टी इनको टिकट दे सकती है। ललितपुर से भजन लाल कुशवाहा दावेदार हैं, समाजवादी पार्टी इनको भी आजमा सकती है। ललितपुर में 1,07,215 वोटों से समाजवादी पार्टी चुनाव पिछली बार बसपा 2 नंबर पर ही, समाजवादी पार्टी की हालत और ख़राब थी। कुशवाहा 68,000, यादव 53,000, लोधी 52,000, रैकबार 25,000, शाहू 15,000, सहरिया 19,000, रजक 13,000, वंशकार 18,000, ब्राह्मण 25,000, क्षत्रिय 20,000, मुस्लिम 22,000, अन्य यहाँ पर 18,000 है। और यहाँ पर दोस्तों अगला नंबर आता है आर.एस. कुशवाहा का। आर.एस. कुशवाहा को भी समाजवादी पार्टी मौका देगी, पक्का मौका देगी, 100% मौका देगी। और आर.एस. कुशवाहा तो झांसी से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, झांसी की सीट कांग्रेस ने ले ली, फिर कांग्रेस लड़ी। बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी का नाम हमने बताया। दामोदर प्रसाद मौर्य जी हैं, मझुआ विधानसभा मिर्जापुर जिले में पड़ती है दोस्तों। इनका टिकट कन्फर्म माना जा रहा है और बहुत ही मेहनती, बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं और इनका टिकट 22 में हुआ था, काट दिया गया अखिलेश के द्वारा। अखिलेश यादव भी बहुत बड़े होशियार चीज़ हैं, क्योंकि इनको जब टिकट दिया तो फिर ब्राह्मण को लड़ा दिया बिंद के सामने। सब जानते हैं ब्राह्मण बिरादरी भाजपा को ही वोट देगी, इसमें मतलब उसमें कोई हमें किसी की आलोचना भी नहीं करनी है। लेकिन समाजवादी पार्टी को देखो, पहले इनको टिकट दिया था, बाद में रोहित शुक्ला जी को टिकट दे दिया बुला करके। 69,648 वोट रोहित शुक्ला जी को मिला और यहाँ पर निषाद पार्टी 33,587 वोटों से जीत गई। और यहाँ पर वर्तमान में उपचुनाव हुआ था, रमेश बिंद की बेटी यहाँ से लड़ी थी, 4500 वोटों से चुनाव हार गई, तो उनकी भी दावेदारी है। लेकिन मौर्य समाज में इनकी दावेदारी सबसे ज़्यादा है। सुचिस्मिता मौर्य वर्तमान की विधायक हैं, जो इसके पहले 17 में 41,000 वोटों से जीती थी। रमेश बिंद 2 नंबर पर, सपा 3 नंबर पर। राकेश मौर्य जौनपुर सदर से समाजवादी पार्टी इनको लड़ा सकती है। जौनपुर जिले में एक सीट मौर्य को लड़ाना तय माना जा रहा है। यहाँ पर मुस्लिम समाजवादी पार्टी लड़ाती है। मुस्लिम लड़ाओगे तो नुकसान होगा, ये बात सत्य है। लड़ाओ वहाँ जहाँ पर 1,00,000 1,50,000 मुस्लिमों की संख्या हो। तो दोस्तों मुस्लिम 90,000, एससी 50,000, बैस से 40,000, मौर्य 37,000, यादव 33,000, बिंद 29,000, राजभर 26,000, क्षत्रिय 25,000, ब्राह्मण 22,000, खटिक 4,000 और नाई 3,000, पटेल 3,000 और चौरसिया अन्य 50,000। और वहीं पर महाराज सिंह शाक्य हैं, समाजवादी पार्टी से प्रबल दावेदारी है। मैनपुरी सदर से दोस्तों राजकुमार उर्फ राजू यादव
8,831 वोटों से समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव हार गई पिछली बार। और यहाँ पर अगर कुशाक्य को मिलेगा राजकुमार यादव को छोड़कर तो समाजवादी पार्टी इनको टिकट दे सकती है। और 2022 में 6,766 वोटों से राजकुमार यादव हार गए थे। छतरी 50,000, यादव 50,000, यादव और है यहाँ पर, ये तो आंकड़ा है, गूगल वाले नहीं, ये जब गोदी मीडिया का ही आंकड़ा है। अगला नंबर आता है अशोक सिंह कुशवाहा, दोस्तों देवरिया जिले से आते हैं, रामपुर कारखाना विधानसभा से प्रबल दावेदार हैं और लोकसभा भी लड़ना चाहते थे, प्रभारी भी बनाया गया था, लड़े होते तो सांसद बन जाते, फिर भी कांग्रेस ने सीट ले ली। कांग्रेस ने सीट ले करके अखिलेश प्रताप सिंह को लड़ा दिया। और आप सबको पता है कि भाई सिंह का वोट कहाँ जाता है, उसमें किसी को बताने की ज़रूरत है नहीं, वो भी चुनाव हार गए। तो यहाँ पर करीब 52,000 अनुसूचित जनजाति का वोटर है, यादव 42,000, ब्राह्मण 38,000, कुशवाहा 32,000, सेंथवार और मुस्लिम 30,000। अब आप सोच लीजिए, अगर मौर्य लड़ेगा तो 80 भी वोट दे देगा ठीक ठाक, यादव दे देगा, कुशवाहा पूरा दे देगा, मुस्लिम पूरा दे देगा, चुनाव निपट जाएगा। और भी जातियां हैं तो मोटी मोटी बताई जा रही हैं यहाँ पर। दोस्तों प्रदीप शाक्य का नाम मैंने आपको बताया ही है, राम अवतार सैनी इनको मिल सकता है। और नकुर विधानसभा में भी सैनी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी दे सकती है। और अविनाश कुशवाहा हैं, रॉबर्टसनगंज के विधायक थे, रॉबर्टसनगंज से टिकट मिला था, 3-4 हज़ार 5,000 वोटों से हार गए थे। समाजवादी पार्टी रॉबर्टसनगंज में इनको एक बार फिर लड़ाएगी अब की बार। बलराम मौर्य हैं बीकापुर विधानसभा में, दोस्तों अगर मौर्य में टिकट मिलेगा तो, क्योंकि अमित सिंह चौहान लड़े 5560 वोटों से जीते। फिरोज खान गब्बर जी हैं, बड़े अच्छे कैंडिडेट हैं, लेकिन 1,01,708 वोट पाकर इसलिए हार गए मुस्लिम, क्योंकि हिंदू मुसलमान के ध्रुवीकरण का फायदा हमेशा बीजेपी को मिलता है। वहीं पर दोस्तों अगली सीट का नाम है वाराणसी जिले की सीट है शिवपुर, जहां से अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री विधायक हैं। ओम प्रकाश राजभर का लड़का पिछली बार चुनाव लड़ा था, वहीं से ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ऐसे हमको सूचनाएं मिल रही, क्योंकि मौर्य सबसे ज़्यादा हैं। राजभर के सामने राजभर लड़ाना उचित नहीं है, राजभर के सामने मौर्य लड़ा दो। 90%, 90,000 है ना, 90,000 में जितना पोल होगा उसका 90% सपा को वोट मिलेगा, फिर भाजपा को वोट नहीं मिलेगा। राजभर की तरफ जाएगा, पटेल का भी वोट मौर्य को ही मिल जाएगा, ठाकुर का वोट तो बीजेपी, ब्राह्मण बीजेपी, यादव हरिजन जो भी वो लोग हैं समाजवादी पार्टी को वोट देंगे बड़े पैमाने पर। और वहीं पर दोस्तों सत्येंद्र जी हैं, पीलीभीत से इनकी दावेदारी है, अगर मौका मिल सकता है, अगर मौर्य को मौका मिलेगा तो इनको मौका मिलने के चांस है। सुरेश चंद्र मौर्य का नाम मैंने आपको बताया। अमापुर से सत्तन शाह के पिछली बार चुनाव लड़े थे, बुरी तरह हार गए थे, इस बार भी इनको टिकट मिलने के चांस है। तो मौर्य समाज में इन लोगों के नाम हमारे सामने आ रहे हैं, इनमें से अधिकतर लोग लड़ेंगे चुनाव, 90%। एक आध दो लोग का नाम गलत हो जाए वो बात अलग है। बाकी जैसी जानकारी आपकी हो आप लोग कमेंट करिएगा। इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त